प्रथम लड़ाऊं श्री हरिदास आसुधीर जी को, दूजे श्री विपुल बिहारी दास गाँव में, नागरी सरस नर हरि बल्लभ माधुरी, रसिक पीताम्बर चरण रूप चित ध्याऊं में। श्री ललित किशोरी गोरी मोहिनी ललित भूरी, बार बार भगवत रसिक उर ध्याऊं में। यही बर मांगत हैं सखी निज राधिका, भरी भरी उमंग सब दिन ही लड़ाऊं मैं। बंदों चरण बार बार राधा चरण जूकी, बाबा विश्वेश्वर श्याम सुंदर कृपा भारी। बंदों चरण बाबा पकड़ सदा जो रहे, नाम भगवत दास करुआ व्रत धारी। बानी पढ़ाए वे में गान कला पाए वे में, सेवा सिखाए वे में ममत कहकारी। इन्हीं की कृपा मनाए हों विपिन बसों, राधिका करत दंडवत लो हमारी। लाडली किशोरी अलवेली मम प्राण धन, अपनी कृपा सो अपनाए मोहिली न है। सब विधि दीन अभीन मोहि जान प्यारी, निज कर माथ धारी कह सनाथ की नो है। प्यारी न सनाथ कियो हाथ मम कर लियो, कही हम बिल सते जो तो ही सुख दीनो है। हियो सुख सौ भर्यो निरखि चरणन पर्यो, रति सुख राधिका देखत नवीनो है। बल जय हो श्री रसिकाचार्य, नित्य विहार प्रगट कियो जिनने, मथ निज हृदय सिंधु बरबार। भ्रम तम श्रम सब हरे हमारे, कर गही सकल संवारे कारज। श्री भगवत रसिक प्रशंसित कीने, श्यामा श्याम सहायक आर। नमो नमो श्री वृंदावन चंद, नित्य अनंत अनाद एक रस पिय प्यारी, विहिरत स्वच्छंद। सतचित आनंद रूपमय खग मृग द्रुम बेली, बर वृंद श्री भगवत रसिक निरंतर सेवत, मधुप भय पीवत मकरंद। श्री हरदास श्री हरदास श्री हरदास। आज के प्रसंग में श्री स्वामी हरदास जी महाराज की रस उपासना करवे बारे रसिक अनन्य जनन के हितार्थ श्री स्वामी ललित किशोरी दास जी महाराज की रीति रहनी तो आपने पहले श्रवण कर ही लेनी। आज आप श्री स्वामी ललित किशोरी दास जी महाराज को आसन कैसो हो, बा आसन की कहा विशेषता ही वाके बारे में आपको कुछ समझाया जा रहे हैं। वैसे तो ये नित्य सिद्ध महापुरुष जहाँ भी बैठ जाए हैं वही जगह भैया सिद्ध है जाए हैं।
भगवान की तो मूर्ति पूजा है, पर इन सिद्धन के तो मोटी भाषा में, ब्रज भाषा में ये कहो कि इनकी तो बैठक पूजा है। जहाँ ये बैठ जाए, यहाँ के ब्रजवासी तो ये कहें कि भैया महात्मा के तो चूतड़ पूजे हैं। परमात्मा की मूर्ति पूजे और महात्मा की बैठक, बैठक माने जहाँ बैठ जाए, जहाँ ये टिक जाए, अर्थात इनके चूतड़ पूजे हैं। श्री ललित किशोरी दास जी महाराज या प्रकार के नित्य सिद्ध रसिक महानुभाव हैं। वैसे तो आप श्री स्वामी ललित किशोरी दास जी, श्री स्वामी हरदास जी महाराज के ही अवतार हैं। हमारे यहाँ अवतारीन की परख उनकी रहनी, उनकी कहनी और उनकी सहनी, उनकी वाणी आदि को अवलोकन करके, संग करके और उनकी परख करी जाए है। महापुरुष लोगों की रहनी, कहनी, सहनी यदि एक सी है तो भैया ये सब अवतारी ही माने जाए हैं। तो ललित किशोरी दास जी महाराज की रहनी, सहनी और कहनी, आपको जो वैराग्य है वो परम वैराग्य ते आप ओतप्रोत हैं। और आपकी जो कहनी अर्थात आपकी जो वाणी है वो वाणी नित्य रस के लिए अटी भई है। स्वामी हरदास जी की रस रीति की परिपाटी की जो गहराई श्री स्वामी ललित किशोरी दास जी महाराज ने अपनी वाणी में जो दर्शाई है, बताई है, वो महाराज नित्य केली को दिग्दर्शन करावे वाली है। और स्वामी जी की रस रीति उनकी वाणी के पदन में, दोहान में, उनकी रचना में प्रत्यक्ष झलके हैं। ऐसे श्री ललित किशोरी दास जी महाराज शिष्य तो ये श्री स्वामी हरदास जी महाराज की परिपाटी में श्री रसिक बिहारी जी जिनके समय में पधारे, जो श्री ललित भानुदेव जी महाराज के अवतार माने जाने जाए हैं, ऐसे श्री रसिक दास जी महाराज के परम कृपा पात्र हैं। रसिक दास जी महाराज के 54 शिष्यन को उल्लेख आवे है। उनमें ते आप सबसे छोटे शिष्यन में आपकी गिनती आप ललित किशोरी दास जी के रूप में जानी जाए है। ऐसे ललित किशोरी दास जी महाराज को इनके पूज्य सदगुरुदेव ने जब वाराह संहिता को उपदेश किया और जहाँ सनकादिक और नारद जहाँ रस को से रहे हैं वाको उपदेश किया, तो इनने अपने गुरु ते ही बहस करके और महाराज वह रस को प्राप्त करने की चेष्टा करी। जब गुरुदेव ने इनको वह रस को नहीं बताया, तब इनने अपने ही हृदय में ते वह रस को प्रादुर्भाव किया। ऐसा आप सुन आए हैं। ऐसे ललित किशोरी दास जी महाराज अपने श्री रसिक बिहारी जी के जो इनके गुरु भाई एक परिसर में रहो करते हैं, वहाँ ते उठ के आप और कछु दिन निधवन विराजे। और वहाँ भी अनुकूलता भजन में न दिखाई पड़ी, तब वहाँ ते आपने लतान को आश्रय लिया और यमुना जी के किनारे किनारे आप विचरण ज़्यादा करते हैं। ऐसे ललित किशोरी दास जी महाराज ने अपना आसन एक ऊंची ठेक पर जमायो और वहीं रह के फिर आपने साधना करी, भजन किया। भक्तन ने इनको आसन के रूप में एक तखत सेवा में दे दिया हो। वह समय चंदन की लकड़िया को आपको तखत भेंट किया गया हो और वही तखत पे आपने अपना आसन जमायो। और जितनों भी समय आपके पास लतान थे, यमुना जी के किनारे थे, विचरण करवे थे बचतो, तो वही तखत पे आप ध्यान करते और आसन लगाते हैं।
वह तखत पे आपने श्री स्वामी हरदास जी महाराज को जो गुदरा हो, जो ब्रजवासी के चीर कतीरन निर्मित गुदरा हो, जो इनके पूज्य सदगुरुदेव श्री रसिकदास जी ने इनको कृपा रूप में प्रदान किया हो। 6 आचार्यन की वाणी, 6 आचार्य श्री स्वामी हरदास जी, श्री स्वामी विठल उपलदेव जी, श्री स्वामी बिहारीदास जी, श्री नागेरदास जी, श्री सरसदास जी, श्री नरहरिदास जी, इन 6 आचार्यन की वाणी को इनके पूज्य सदगुरुदेव श्री रसिकदास जी महाराज ने, और जब इनके अंदर के भाव समझ लिए तो उनको ये 6 आचार्यन की वाणी प्रदान करी। और स्वामी जी को गुदरा, स्वामी जी की बांकी और स्वामी जी को करुआ। हमारे यहाँ पात्र को वस्तु देवे की प्रथा काफ़ी समय से चली आ रही है। यदि कोई पात्र है, यदि कोई धर्मी है, धर्मी को ही पर्यायवाची नाम पात्र है। तो यदि कोई धर्म लेना चाहे और धर्मी बनना चाहे तो वाकु स्वामी जी की गहराई रस की और स्वामी जी महाराज को धर्म देना कोई गलत नहीं है। ऐसो श्री बिहारीदास जी भी कह के गए हैं कि बिहारी दास को बकी मरे, धर्मी मिले तो बोल। यदि कोई स्वामी जी महाराज की रस रीति को मर्मी और धर्मी बनना चाहे या बनो भयो होए तो बातें आप अपने मन की बात को कह सको हो, बातें कछु आप सत्संग सुन सको हो। तो ललित किशोरीदास जी स्वामी जी की रसरीति के मर्मी और धर्मी तो है ही है। समझ के इनके पूज्य सदगुरुदेव श्री स्वामी रसिकदास जी महाराज ने इनको ये अनमोल वस्तु प्रदान कर दी। 60 आचार्यन की जो बानी राखी होती छिपाई, दई निकास रास निज धन की मन की बात बताई। ऐसे ललित किशोरीदास जी या अघट भंडार को लेके या अटूट संपत्ति को लेके कंधा पे आपने गुदरा रखो, हाथ में श्री स्वामी हरदास जी महाराज को प्रसादी करुआ रखो और महाराज वाणी, एक ही वाणी में सभी वाणी सम्मिलित कर ली है। जो वाणी हमारे यहाँ अष्टाचार्यन की वाणी के रूप में आज दर्शन दे रही है वो संवत 1800 के लगभग की है और वही कोई समय मिलने पे आप अध्ययन चिंतन मनन करते और प्रियालाल की रूप माधुरी में छके रह जाते हैं। ऐसे ललित किशोरीदास जी बात तखत पे अपना आसन जमा लियो और वही तखत पे एक दिन ललित किशोरीदास जी महाराज नित्य यमुना स्नान किया करते हैं। यमुना स्नान करवे के, ब्रजवासिन के घर में मधुकरी मांगवे के और लतान के नीचे सोहनी करवे की, रज लगावे की और भैया जमुना जल पान करवे की स्वामी हरदास जी ही आज्ञा दे के गए हैं कि ऐसी रहनी तो रह के आपको स्वामी जी की रसरीति प्राप्त करने में सुगमता मिलेगी। ललित किशोरीदास जी महाराज इन्हीं सब नियमन को पालन किया करते हैं। अपने आसन से उठ के नित्य यमुना स्नान करते और फिर स्वामी जी महाराज की रस रीति को चिंतन मनन करके और में तल्लीन है जाते। ऐसे श्री ललित किशोरीदास जी महाराज एक दिन कहा निहार रहे हैं कि इनको जो आसन हो, इनको जो तखत हो, वह तखत पर स्वामी हरदास जी महाराज को जो प्रसादी गुदरा
इनके पूज्य सदगुरुदेव श्री स्वामी रसिकदास जी ने जो इनको आशीर्वाद के रूप में प्रदान किया हो, वही गुदरा पे दोनों जुगल एकम एक स्थिति में, बिहार में स्थिति में मगन है। जैसे ही ये आए, इनने जब आसन पर जुगल को एकम एक स्थिति में निहारा हो, महाराज भाव विभोर है के और अपने ही आसन की, अपने ही तखत की परिक्रमा करने लग गए हैं। इन्हें यह बात को बिल्कुल भी भान नहीं हो कि बाहर भी कोई आयो है। वही समय और एक कोई भक्त आपके दर्शन कर भी आयो, और वाने जैसे ही पूज्य अपने गुरुदेव श्री ललित किशोरी दास जी की साष्टांग प्रणाम करी, ये तो भाव विभोर अवस्था में जुगल को एकम एक स्थिति में निहार के परिक्रमा लगा रहे हैं। जब इनके मुखार बिंदु ते कोई आवाज़ नहीं निकली, अर्थात ललित किशोरी दास जी ने जय जय कुंज बिहारी लाल की नहीं कही, तो वह भगत के मन में ऐसो विचार आयो कि है सके महाराज जी ने मेरी प्रणाम स्वीकार नहीं करी। 3 बार बाने महाराज जी को साष्टांग प्रणाम करी, और 3 बार प्रणाम करवे के बाद फिर हाथ जोड़ के बाने ये कही कि हे गुरुदेव, आपके जो एक शिष्य जुगल दास हैं, उनने भी मोते प्रणाम करवे की प्रार्थना करी है, तो उनकी भी मैं आपको प्रणाम कर रहा हूँ। कृपा करके अब प्रणाम को आप स्वीकार करो। महाराज जी ते 3 बार जुगलदास की दंडोत कही। पूज्य महाराज श्री ललित किशोरी दास जी अपने भगत को कह रहे हैं, वो तो कह रहे हैं कि जुगलदास की दंडोत स्वीकार करो, और ललित किशोरी दास जी महाराज कह रहे हैं कि ये जुगल विराज तो रहे हैं। ऐसो से सहचरी स्वर्ण जी महाराज अपने ललित प्रकाश के उत्तरार्ध में ललित किशोरी दास जी के आसन को वर्णन करते समय कर रहे हैं कि एक समय निज तखत पर श्यामा श्याम निहार, लागे करन परिक्रमा तन मन अपनो बार। बार बार भाव विभोर अवस्था में ललित किशोरी दास जी अपनो सर्वस्व न्यौछावर कर रहे हैं। ताई समय आए काहू ने कही जुगल जू की परनामा, सुन बोले श्री ललित किशोरी, ये हैं जुगल सरस रस धामा। वो जुगल दास की प्रणाम कर रहे हैं, और ललित किशोरी दास जी महाराज कह रहे हैं, जो सरस रस के धाम स्वरूपा है, जो सरस रस बिहार के बिहार करवे बारे जो कुंज बिहारी बिहारिन हैं, वे जुगल सामने तो हैं। दुज तो कहें जुगल के बंधन, वे जो पंडित जी है, वे जो ब्राह्मण है, वे तो जुगल दास की दंडवत कर रहे हैं। ललित कहें ये जुगल विराजत, 3 बार यो भई परस्पर, तब बोलो दुज प्रेम ही साजत। 3 बार या प्रकार थे वो जो पंडित जी है, उनने
प्रणाम करी और जुगलदास जी को नाम लेके कही कि महाराज उनकी दंडोत स्वीकार करो। फिर श्री ललित किशोरीदास जी महाराज की समझ में ये बात आई। तब समझी श्री ललित जू ने बोले जय जय कुंज बिहारी। तब श्री ललित किशोरीदास जी महाराज आशीर्वाद के रूप में जय जय कुंज बिहारी लाल बोल बे की स्वामी जी महाराज के जनन की यह परिपाटी है। ब्रजवासिन के घर में मधुकरी करवे जाएं तो भी यही आवाज़ लगा मैं जय जय श्री कुंज बिहारी लाल की, और यदि कोई प्रणाम कर रहे हो है तब भी यही बोलो जाए जय जय श्री कुंज बिहारी लाल की। ये जो बोली है, ये बोली भी भैया एक बोली तो ऐसी होवे जो गोली की तरह लगे है, और एक बोली ऐसी होवे जो हृदय को गदगद कर देवे है। ये दोनों बोली ही महाराज बिगर कृपा के गदगद वाली बोली नहीं बोल पामे हैं। ये कृपा तभी होवे जब श्री हरिदास नाम में तन मन प्राण रंग जाएंगे, तभी ये सरसता भरी बोली, मधुरता भरी बोली, कोमलता ते लदी पदी बोली, महामधुर रस्ते सनी भई बोली आप उच्चारण कर सकोगे। या बोली को सीखने के काजे आपको श्री धाम वृंदावन को अचलवास, ब्रजवासिन के घर के टूक या रज को सेवन और या रज के जो आश्रित रसिक जन हैं उनको सत्संग, ये ही या बोली को सीखवे के और या बोली को हृदय में धारण करवे के नियम है। या प्रेम रूपी पदार्थ को या प्रेमातीत रस उपासना को प्रेम भरे ही शब्द चाहिए, और ये प्रेम भरे शब्द प्रेमीन के माध्यम से ही मिल सके हैं। ये पढ़ाई की पाठशाला अलग है, और यह पाठशाला के पढ़ावे वाले ये रसिक जन ही है। रसकन को माल या रसिक जन ही लय में द में अतिशय अनुकूल बिना दामने की लूट है। तो ऐसे ललित किशोरीदास जी महाराज अत्यंत प्रेम ते सने भये ऐसे महामधुर शब्दन को उच्चारण कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? जय जय श्री कुंज बिहारी लाल की। कभी आप लोग काऊ को प्रणाम करो तो वह प्रणाम की आवाज़ को परखने की चेष्टा करियो। जिनके हृदय स्पर्शी है गए हैं, जिनके हृदय में हृदय बिहारी विहार कर रहे हैं, उनकी जो आवाज़ है, उनकी जो वाणी है, उनके जो नेत्र हैं, उनके जो मुखार बिंद की हसन है, वो तुम्हें भैया अलग प्रतीत होगी। और जिनके अभी सूखे हृदय हैं, उनकी जो वाणी है वो आपको अलग प्रतीत होगी। शेरनी उन्हीं दांतन से अपने बच्चा को उठा के दूसरी जगह पर सुरक्षित जगह पर रखे है, और उन्हीं दांतन पे वो अपने शिकार को भी शिकार करे है। अपने बच्चा के काजे वो दांत इतने मधुर और इतने कोमल है जाए कि बाकी कहूँ रोंगटे को भी खरोंच नहीं आवे है। ठीक यही प्रकार से यही जीवते मधुरता और सरसता भरे शब्दन को उच्चारण होवे। पर ये कब होवे? जब हमें महामधुर सारातिसार या नित्य विहार के सेवन करवे बारे रसिक अनन्य जनन की आज्ञा पालन करवे को सौभाग्य और उनको सत्संग प्राप्त होवे को तब। और नहीं तो भैया हम वैसे की वैसे रह जाएंगे। मोती वही सीप बनावे जब अपने सजातियों की टक्कर सहन कर लेवे है, और ना तो भैया वो बूंद की बूंद ही रह जावे है।
ठीक यही प्रकार से हमें या रस रीति की भाषा को बोलबो और सीख वो भी अपने सजातीन के संग ते ही प्राप्त होवेगो। तो श्री ललित किशोरीदास जी महाराज महामधुर साराति सारो बिहार ते सने भय जो कोमल शब्द हैं उन्हीं शब्दन ते आप लदे पदे रहो करते हैं और उन्हीं शब्दन को आप उच्चारण करते। जो भी कोई इनके शब्दन को श्रवण करतो तो महाराज उनके तन मन प्राणन में जो शीतलता को संचार होता हो। श्री सच्ची स्वर्ण जी महाराज कह रहे हैं कि प्रेम की पताका श्री ललित किशोरीदास जी महाराज के प्रेम की ध्वजा वास्तव में जब आप विराजमान है वास्तव में श्री धाम वृंदावन में फहरा रही है, पताका फहरा रही है। पताका ध्वजा एक ही शब्द है। प्रेम की पताका दिन रात फहरात जाकी बाजत निशान मुद वृंदावन धाम है। श्री धाम वृंदावन में महाराज स्वामी ललित किशोरीदास जी को डंका बजो भयो हो। श्यामा श्याम आँखन में इनके नेत्रों को जो भी कोई इनके नेत्रों को निहारतो वाको ये अनुभव हो तो कोर भीजी भई इनके जो नेत्र है अध खुले नेत्र कभी खुले कभी लगे। वे नेत्र ये कह रहे हैं कि प्रियालाल के नित्य के लिए आपके नेत्रों में समाई हुई है। श्यामा श्याम आँखिनों में और ये नाम यश लाखन में। वास्तव में जितने भी श्री धाम वृंदावन महापुरुष लोग आते सब महापुरुषों के मध्य में ललित किशोरीदास जी के यश और कीर्ति की चर्चा ही चलती रहती है। नाम यश लाखनों में भाषणों में जात। भाषण क्या है? भाषाते भाषा माने बोलबो, बोलबो माने वाणी को उच्चारण करना। भाषणों में जात बलिहारी जन ग्राम है। यदि कभी थोड़ो भी स्वर बोल देते तो महाराज सब उनकी जय हो बलिहारी बलिहारी की ही आवाज लोग करने लगते हैं। ऐसे ललित किशोरीदास जी महाराज मधुर स्वर से का कह रहे हैं। तब समझे श्री ललित जू ने बोले जय जय कुंज बिहारी। जुगले अनूप रूप रस माते तिनको तन की नाही समारी। ये लाइन ये कह रही है भैया ललित किशोरीदास जी को अपने शरीर की संभार नहीं है। उन्हें विधेय अवस्था प्राप्त है गई है और ये विधेय अवस्था वारिन की ही ये स्वामी जी की रस रीति है। देखो विधेय अवस्था स्वामी जी को प्राप्त हुई है। ये विधेय अवस्था श्री विठल विपुल जी को प्राप्त हुई है और ये विधेय अवस्था ही श्री बिहारी दास जी को प्राप्त हुई है। उठ बैठो हो भोर ही एक तान गुणगान बिहारी दास जाने नहीं कित भोजन स्नान। अब आप ही बताओ कि ये विधेय अवस्था है या नहीं है। विधेय अवस्था ही नागरिक दास जी को प्राप्त हुई है और विधेय अवस्था ही नवल सखी जी को प्राप्त हुई है। जीते जी आपको सहचरी स्वरूप प्रदान किया आपके पूज्य गुरुदेव श्री नागरिक दास जी महाराज ने। और विधेय अवस्था ही को वर्णन कर रहे हैं श्री नारायण दास जी महाराज कि जाकी मनमोहन दृष्टि पर सो तो भयो सामन को अंधो सूजत रंग हरे। सामन को जो अंध हो वह है बाकू तो भैया हरियाई हरियाई ही दिखाई देवे है। और जिन्हें विधेय अवस्था प्राप्त है जाए है
उन्हें केवल बिहार ही बिहार दिखाई देवे है। जड़ चैतन्य कछु नहीं सूझे, ना उन्हें कोई जड़ दिखाई देवे है, ना कोई चैतन्य दिखाई देवे है। जित देखें तित श्याम खरे, नर हरिदास जय भय बावरे, ते प्रेम प्रवाह परे। जो प्रेम के महाप्रेम के प्रवाह में बह जाए हैं, पर जाए, उन्हें तो भैया केवल ही केवल जल ही जल दिखाई देवे है। बावड़िन को देश है ये स्वामी हरदास जी महाराज को। बिहारी दास हरिदास को संसार को न होए, दुर्लभ प्रेम दुखन लयो हमने लाज और बड़ाई खोए। ये पागलन को देश है, ये बाबरिन को देश है। ये दोनों जुगल भी भैया प्रेम में बाबरे रहे आमे हैं। स्वामी हरदास जी महाराज के एक पद में प्रिया जी प्रीतम ते कह रही हैं। बिहारी जी महाराज कह रहे हैं, कहो ये काकी बेटी कह दो कुंवर को नाव, तुम सब चल रही हो ही उतर दे हो। ये प्रिया जी कह रही हैं, समय आवेगो तब या को विस्तार से वर्णन करके सुनाया जाएगो। तुम सब चल रही हो ही उतर दे हो, चले किन जाए ढूंढा बाय बाबरो गाऊ। तो बाय बाबरे यहाँ प्रिया जी प्रीतम से कह रही हैं कि हे प्रीतम, आप तो बिल्कुल बाबरिन की सी बात करे हो। श्री चरणदास जी महाराज कह रहे हैं, प्रियतम प्रिया बाबुरे चीने, झट पट अंकुमाल कसिलीने। प्रीतम प्रिया जी के प्रेम में इतने बाबड़े रहे आवे हैं। स्वामी को एक नाम बाबरी है, प्रीतम को एक नाम बाबरे है। तो ये तो बाबरिन को रस देश है भैया, ये सेप्तिन को है ही ना। तो बिहारी दास जी भी एकदम विधेय अवस्था में ही मगन रहते हैं। और ये नरहरदास जी बाबरिन की परिभाषा सुना रहे हैं आपको। और श्री ललित किशोरी दास जी महाराज भी महाराज बाबरे हैं। ऐसे बाबरे हैं कि उनको अभी आपने प्रसंग सुनाओ, ये उनको यही पतो नहीं है कि जुगल अनूप रूप रस माते, तिनको तन की नाही समारी। जिनको शरीर की शुद्ध बुद्ध नहीं रही आवे है, वे बाबरे तो कहा मैं और कहा मैं। तो ललित किशोरी दास जी महाराज भी बाबरे ही है। और भैया ये भगवत रसिक जी महाराज भी बाबरे ही है। वे क्या कह रहे हैं, लखी जिन्ने लाल की मुस्कान, तिन्हीं बिसरी वेद विधि जप जोग संयम ध्यान। नैम व्रत आचार पूजा पाठ गीता ज्ञान। एक बार यदि जिन्ने या मुस्कान को निहार लियो अपने नेत्रों से, तिन्हीं बिसरी वेद विधि, वो वेद और शास्त्रों में जो विधि और विधान बताए गए हैं सब भूल जाएंगे। तिन्हीं बिसरी वेद विधि जप, वो जप भी छूट जाएगा। वेद विधि जप जोग साधना भी भूल जाएंगे। संयम ध्यान, सब संयम और ध्यान को सबको भूल जाएंगे। नैम व्रत आचार पूजा पाठ गीता ज्ञान, सारे नियम, सारे आचार विचार, सारे व्रत पाठ पूजा कोई ध्यान में नहीं रहेगा। रसिक भगवत द्रग दये, असी ऐच के मुख म्यान। इनकी जो मुस्कान है महाराज, वो
कटारी की तरह सीना में चुभी है, ऐसा आप कह रहे हैं। नेत्रन में चुभी है वो, तो वास्तव में भैया ऐसी स्थिति होवे और कोई भी भेदत नहीं ज्ञान गीता को, सुनी कथा भरपूर और रसिक बिहारी की छवि देखी तो मन भयो चकनाचूर। जब मन अपने आप चकनाचूर रह जाए तो ऐसे ही चकनाचूर ताते भरे वह जीवन ललित किशोरीदास जी को हो। और सबरो जीवन ललित किशोरीदास जी को यही प्रकार ते रहे। स्वामी जी की रस रीति की भैया नियमावली ही ऐसी है। कोई मदमाते भांग के, कोई अमल अफीम, बिहारी दास रस माधुरी। सदा रहते लवलीन, ये पाठ में तोफीम कर दिया, और तोफीम नहीं है ये। बिहारी दास जी तो रस माधुरी में ही लीन रहो करते हो। ना तो वे भांग पीते हैं, न वे अफीम पीते हैं। आज लोग भांग पी के अपने को यूं सोचे कि ये स्वामी जी को प्रसाद है, ये स्वामी जी महाराज को प्रसाद है। ये आप ये देखो, बिहारी दास जी तो को सख्त विरोध कर रहे हैं। स्वामी हरदास जी का भांग पियो करते का। तो भैया यह प्रकार से ललित किशोरीदास जी महाराज के आसन को आपने आज रहस्य समझो। श्री ललित किशोरीदास जी महाराज के आसन पे ही ये दोनों जुगल आए के पौड़े। और आज भी स्वामी हरदास जी महाराज को जो गुदरा है, वही गुदरा को जुगल की सैया के रूप में और आज भी रखो जाए है। आज के प्रसंग को भैया यही विराम दे रहे हैं।